हम आ गए हैं अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे फाइलम्स की। हाँ, सारे फाइलम्स हम इसी लेक्चर में नहीं करने वाले, वन बाय वन हम सभी लेक्चर्स में सभी फाइलम्स को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द एनिमल किंगडम। बेसिक कैरेक्टर्स जिसमें हमने सिलोम देखा, जिसमें हमने सेगमेंटेशन की बात की, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की, हमने देखा नोटोकॉर्ड क्या होता है, किसमें प्रेजेंट होती है, कौन वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये सारे मतलब बेसिक हमने ये जनरल कैरेक्टर्स को जाना। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फाइलम्स को लेके। तो फाइलम्स क्या है और एक किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक फाइलम से। बेसिक से मेरा मतलब जहां पे बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। हम ऐसा समझिए कि हम लोग जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे अपग्रेडेशन देखेंगे कि बॉडी में सेलुलर लेवल है या बॉडी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन बाकी का कैसा है, ये सभी इनिशियली जो हम स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल लोअर फाइलम से देखेंगे। लोअर फाइलम से मतलब फिर वही कि जहां पे हमें वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले अपने फाइलम को, जिसका नाम है फाइलम पॉरीफेरा। क्या होता है फाइलम पॉरीफेरा, उसके बारे में जानते हैं। भाई फाइलम तो आप लोग जानते हैं ना, जब हमने फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया था तब हमने वहां पे बात की थी हायरार्की के बारे में, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में, राइट। तो किंगडम्स के अंदर होते हैं फाइलम, हम फाइलम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम यहाँ बात करेंगे, हम बात करेंगे फाइलम पॉरीफेरा की। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बड़ी शानदार सी जिफ, ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी देखने में। ये एक्चुअली हो क्या रहा है ये तो खैर अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, लेकिन हाँ चैप्टर के लास्ट में आपको ये जरूर समझ आएगा। चैप्टर के लास्ट से मेरा मतलब ये इस लेक्चर के लास्ट में जब आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये बहुत शानदार है, बहुत अच्छा दिख रहा है दिखने में, और बिल्कुल आपको समझ आएगा थोड़ी देर में। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स जब लेक्चर आगे बढ़ेगा धीरे धीरे तो आपको समझ आएगा कि ये क्या बताना चाह रहा है। जरा ध्यान से देखिए इसको कि किस तरह से वो एक कलर यहाँ पे छोड़ा जा रहा है और कलर एक एक पार्ट से जो है आपको यहाँ पे बाहर आता हुआ दिख रहा है क्या। तो हम इसको समझेंगे आगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे इसमें हम बात करते हैं इस फाइलम के नाम को लेकर। आप देख सकते हैं पॉरीफेरा जो नाम है इसका, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं? दे आर पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। कैसे होते हैं? पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स। पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म से मेरा मतलब है कि जिनकी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, पॉरी का मतलब होता है एक ग्रीक वर्ड से जो वर्ड बना है, पॉरी जो बना है एक ग्रीक वर्ड से, पोर से, पोर, जिसका मतलब होता है पोरस। और पोरस तो आप लोग समझते हो ना, पोरस का मतलब क्या होता है? ये एक ग्रीक वर्ड से बना है, दिस इज द ग्रीक वर्ड। अब यहां पे ग्रीक वर्ड कौन सा है? ये वाला। ग्रीक वर्ड कौन सा है? ये वाला, पोरस। पोरस का मतलब क्या होता है? पोर। पोर मतलब क्या होता है? छेद। एंड पोर यानी कि ये हुआ इसका एक ग्रीक वर्ड। दिस इज, मैं इसको रीअरेंज कर देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, बाद में भी समझने में कंफ्यूजन ना हो। दिस इज द ग्रीक वर्ड पोरस, पोर, छेद, हॉल जिसको हम बोलते हैं। और दूसरा जो वर्ड होता है बच्चों वो होता है पेरी। पेरी मतलब टू बियर, यानी कि पोर बियरिंग एनिमल, पोर बियरिंग जीव जिसकी बॉडी पे छेद प्रेजेंट है, जिसकी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या काम होता है इन पोर्स का? अभी आपको मैंने एक पिक्चर दिखाई ना, एक अभी जो छोटी सी वीडियो दिखाई, उसी से समझेंगे आगे जाके भी। इनको हम स्पॉन्जेस का नाम भी देते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्जेस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्जेस। उसके अलावा मैंने क्या कहा? पोर बियर या फिर पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स।
प्रोफेसर रॉबर्ट ग्रांट ने सबसे पहले हमें इनके बारे में बताया। कुछ हिस्ट्री की अगर बात करूं तो एक प्रोफेसर रॉबर्ट ग्रांट थे जिन्होंने हमें सबसे पहले इन पॉरीफेरास के बारे में बताया। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने देखा, इन्होंने टर्म दिया, जो टर्म ये जो गिवन थी पॉरीफेरा, वो गिवन बाय द रॉबर्ट ग्रांट। ठीक है, प्रोफेसर रॉबर्ट ग्रांट कॉइन्ड द टर्म पॉरीफेरा। कुछ बेसिक हिस्टोरिकल नॉलेज इसके बारे में। मैंने कहा कि इसको हम स्पॉन्जेस के नाम से भी जानते हैं, और हमने पढ़ा था कि ये जो स्पॉन्जेस होते हैं ये पैराजोआस के अंदर आते हैं। आपने प्रीवियस लेक्चर में जाना कि पैराजोआस कौन होते हैं, मेटाजोआस क्या है, यूमेटोजोआस क्या है। मेटाजोआस को हमने डिवीजन किया था पैराजोआ। तो ये स्पॉन्जेस जो होते हैं किसके अंदर आते हैं? सभी ये सभी पैराजोआ के अंदर आते हैं, और इनकी स्टडी को हम नाम देते हैं पैराजूओलॉजी। पैराजूओलॉजी का हम इसको नाम देते हैं, राइट। थोड़ी सी बेसिक बात है क्योंकि कैरेक्टर्स तो हमें आगे पढ़ने ही है। तो ये हो गई पैराजूओलॉजी। स्पॉन्जेस जो होते हैं, स्पॉन्जेस हमें कैसे देखने को मिलते हैं? स्पॉन्जेस एक्वेटिक होते हैं। सभी जब आप स्पॉन्जेस को देखोगे, जितने भी जो स्पॉन्जेस होते हैं दे आर एक्वेटिक। कैसे होते हैं? सभी एक्वेटिक हमें देखने को मिलते हैं। एक्वेटिक मतलब जितने भी जो होंगे सभी जल में देखने को मिलेंगे, जलीय जीव हैं ये सारे के सारे। अभी जो पिक्चर दिखाई थी आपको वो भी। उसके साथ साथ ये कैसे होते हैं? सीडेंटरी होते हैं। कैसे होते हैं? सीडेंटरी। सीडेंटरी, या फिर बच्चों एक आप वर्ड पढ़ोगे इनके लिए, सिसाइल। सिसाइल, ठीक है। सर इनका क्या मतलब होता है? ये तो कुछ समझ ही नहीं आया। देखिए, सीडेंटरी और सिसाइल का मतलब होता है, यानी ये शो करते हैं, मतलब शो नहीं करते नो लोकोमोशन, लोकोमोट नहीं करते, नो लोकोमोशन। इसमें ज्यादातर जो है वो कैसे होते हैं? नो लोकोमोशन। मैंने क्या पॉइंट लिखे? मैंने कहा कि दे आर एक्वेटिक, मैंने कहा कि ये सीडेंटरी होते हैं, सिसाइल होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? उसके अलावा नो लोकोमोशन जो है ये शो करते हैं। ये बेसिक कैरेक्टर है इसका, बेसिक जनरल कैरेक्टर है। बच्चों सिमेट्री की अगर मैं बात करूं इनकी बॉडी में, तो सिमेट्री कैसी होती है? दे आर एसिमेट्रिकल। कैसे मिलते हैं हमें? एसिमेट्रिकल देखने को मिलते हैं। दे आर एसिमेट्रिकल एनिमल। अब एसिमेट्रिकल एनिमल से क्या मतलब है? यहाँ पे एसिमेट्रिकल एनिमल यानी बॉडी से अगर हम कोई भी प्लेन पास करेंगे तो पास नहीं होगा, है ना। मतलब कोई जीव ऐसा है ये कि बॉडी के पार्ट्स को हम इक्वली हम डिवाइड नहीं कर सकते। बॉडी को हम इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, उसके पार्ट्स को या ऑर्गन्स को हम इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। तो क्या है, क्या वर्ड आया उसके लिए? एसिमेट्रिकल। कैसा आया? एसिमेट्रिकल। क्यों आया? क्योंकि हम बॉडी को डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी शेप कैसी होती है? इरेग्युलर बॉडी शेप होती है इनकी। कैसी होती है? इरेग्युलर बॉडी शेप हमें देखने को मिलती है। इरेग्युलर बॉडी शेप देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या हुए? बेसिक कैरेक्टर्स। बहुत छोटी छोटी बात कर रहे हैं, अभी मेन कैरेक्टर्स पे तो आए नहीं, अभी यूनिक फीचर्स पे तो आए नहीं है, अभी धीरे धीरे आएंगे। तो सबसे पहले दे आर पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, और ये कॉइन टर्म किसने दी? कॉइन किसने दिया था? ये टर्म किसने दी थी? पॉरीफेरा रॉबर्ट ग्रांट ने, ठीक है। कैसे होते हैं? ग्रीक वर्ड जो होता है इनका क्या बताता है? पोरस। पोरस मतलब पोर। फेरी, फेरी मतलब टू बियर, राइट। कॉइन दिया टर्म हमें पॉरीफेरा रॉबर्ट ग्रांट ने हमें बताया, ठीक है जी। उसके अलावा स्पॉन्जेस को हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, हमने बताया था इसके बारे में कि ये मेटाजोआस को हमने जब दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो पैराजोआ और मेटाजोआ आ गया उसके अंदर। इनकी स्टडी को हम लोग नाम देते हैं क्या? पैराजोलॉजी। पैराजोलॉजी। ये पैराजोलॉजी पैराजोआ से ही बना है। एक्वेटिक होते हैं, सीडेंटरी होते हैं, सीडेंटरी के साथ साथ सिसाइल होते हैं, यानी कि कोई लोकोमोशन शो नहीं करते, नो लोकोमोशन, ठीक है। नो लोकोमोशन, नो लोकोमोशन। उसके साथ साथ कैसे हैं?
एसिमेट्रिकल है। बॉडी के अगर हम देखेंगे तो कोई भी प्लेन हम आसानी से पास नहीं कर सकते। सवाल क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इरेग्युलर बॉडी शेप इनकी हमें देखने को मिलती है। इरेग्युलर बॉडी शेप होने की वजह से नहीं देख सकते। क्या ये बात क्लियर हुई? सबको क्लियर होगी, बहुत अच्छे से हुई होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कई इसमें लार्वा, कई ऐसे भी होते हैं इसके अंदर, जैसे साइकन है, राइट, इसका एक क्लास का एक पार्ट है इनकी। तो साइकन होता है, उसके अंदर हमें रेडियल सिमेट्री भी देखने को मिलती है, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि हमें कुछ में रेडियल सिमेट्री भी देखने को मिलती है। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री कहां पे रेडियल सिमेट्री में देखने को मिलेगी? जैसे साइकन हो गया, ठीक है, जैसे साइकन हो गया, राइट। आगे क्लासेस पढ़ेंगे आप इसकी, तो क्लासेस में इनकी हमें देखने को मिलता है कि भाई वहां पे तो कैसी है, वहां पे एसिमेट्री नहीं है, वहां पे कैसी है, वहां पे रेडियल सिमेट्री देखने को मिल रहा है साइकिल में। ठीक है, उसके अलावा और भी होता है, जैसे साइकन होता है, ल्यूकोसोलेनिया होता है, तो वहां पे हमें इनमें रेडियल सिमेट्री जो है वो देखने को मिलती है। तो ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। चलिए और बेसिक बात करते हैं इसके बारे में जरा। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। वी नो दैट, अभी हमने पढ़ा ना कि हम इसको स्पॉन्जेस का नाम भी देते हैं। दे आर जनरली मराइन। कैसे होते हैं? मराइन होते हैं। मरीन यानी कि सी वाटर में रहने वाले, मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। एक्सेप्ट ध्यान रखना कि साइकन हमें ल्यूकोसोलेनिया भी होता है, वो कैसे देखने को मिलते हैं? हमें रेडियल सिमेट्री उनकी बॉडी में देखने को मिलती है। प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एंड हैव अ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर एनिमल माना जाता है इनको कि ऐसे हैं ये प्रिमिटिव, बहुत पुराने, ठीक है, बहुत पहले के। और सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माना गया। देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? कैसा है? सेल्यूलर लेवल है। सेल्स कैसी होती है? यहाँ पे सेल्स जो है वो लूजली एग्रीगेट होती है। सेल्स कैसी होती हैं? लूजली एग्रीगेट होती हैं। अब लूजली एग्रीगेट होने की वजह से, लूज एग्रीगेशन होने की वजह से, लूज एग्रीगेशन, लूज एग्रीगेशन होने की वजह से ये आगे जाके टिश्यूज का निर्माण नहीं करती, ये आगे जाके टिश्यूज नहीं बनाती, ठीक है, नहीं फॉर्म करती। तो टिश्यूज नहीं बनाती तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है बच्चों हमें इसमें, ठीक है। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग इसमें बात करते हैं। सिमेट्री हो गई, सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। कैसे होते हैं ये? उसके अलावा अगर हम जर्मिनल लेयर्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं? दे आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बोले तो कि ये इनकी जर्म लेयर्स की बात हो रही है, ठीक है जी। कौन कौन सी होती है जर्मिनल लेयर? बॉडी वॉल जो कंसिस्ट होती है वो दो टाइप से, एक होती है एक्टोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। क्या क्या बोला मैंने? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। बच्चों ये जो दो लेयर है ना, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल से फॉर्म होती है। एक्टोडर्म यानी बाहरी लेयर, एंडोडर्म मतलब अंदर की लेयर। बाहरी लेयर जो होती है इसको बनाने वाली जो सेल्स होती है और इसको बनाने वाली जो सेल्स होती है, दोनों अलग अलग। इसको बनाने वाली सेल एक्टोडर्म को जो बाहरी लेयर है, और एंडोडर्म जो अंदर की लेयर है, दोनों को बनाने वाली सेल्स अलग अलग होती है, ठीक है। एक्टोडर्म जैसे बनती है किससे? पिनेकोसाइट से, ठीक है। और ये जो बनती है क्वानोसाइट्स, क्वानोसाइट्स। क्या सर हमें ये नाम याद रखने पड़ेंगे? बिल्कुल रखने पड़ेंगे। सवाल मन में आ रहा होगा ना कि क्या सर हमें ये नाम याद रखने पड़ेंगे? बिल्कुल रखने पड़ेंगे। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है, दो जर्मिनल लेयर्स की बात की ना हमने, जर्मिनल लेयर्स की बात की। तो जर्मिनल लेयर्स हमें कैसी देखने को मिल रही हैं? एक्टोडर्म हो गई और एंडोडर्म हो गई। वी नो दैट इन दोनों के बीच में एक और लेयर होती है जिसको हम मिजोग्लिया बोलते हैं। मिजोग्लिया को अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले इन दोनों के काम जान ले, इन दोनों के नाम जान ले। इनकी क्या कोई और नाम भी हो सकते हैं, उनको भी जान लेते हैं। एक्टोडर्म फॉर्म्ड बाय पिनेकोसाइट्स, एंडोडर्म फॉर्म्ड बाय क्वानोसाइट्स। ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं। और क्वानोसाइट्स सिर्फ स्पॉन्जेस में ही देखने को मिलती हैं, ओनली फाउंड इन स्पॉन्जेस।
ठीक है। तो एंडोडर्म्स कैसे फॉर्म्ड हो रही है? फॉर्म्ड बाय दिस, एंड दिस इज फॉर्म्ड बाय, एंड दिस वन इज फॉर्म्ड बाय किसके थ्रू? पिनाकोसाइट्स के थ्रू। सेल्स के नाम है, याद रखने हैं, बिल्कुल रखने पड़ेंगे, ठीक है। पिनाकोसाइट्स को हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं, किसका? फ्लैट सेल बच्चों, इसको हम फ्लैट सेल के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा क्वानोसाइट जो होते हैं इनको हम फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स के नाम से भी इसको जानते हैं। क्या ये सर याद रखने पड़ेंगे? बिल्कुल आपको इनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि इनके अलग अलग नाम और कौन से हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल यानी कि फ्लैजिला इनके पास प्रेजेंट होते हैं, अभी दिखाऊंगा डायग्राम में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं वो कहाँ होती हैं, फ्लैट सेल जो पिनाकोसाइट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ठीक है। एक्टोडर्म एंडोडर्म दोनों के बारे में बात करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये जो लेयर्स होती है इनको हम पिनाकोडर्म और क्वानोडर्म्स के नाम से भी जानते हैं। सर पिनाकोडर्म और क्वानोडर्म अब क्या? अरे भाई एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब इनर, तो पिनाकोसाइट सेल जो इसको बना रही है एक्टोडर्म को, उसको हम पिनाकोडर्म बोल रहे हैं, दूसरा हम क्वानोडर्म का नाम दे रहे हैं, ठीक है। डर्मा मतलब स्किन, जो उसकी लेयर जो बन रही है वो। बच्चों ध्यान रखना, ये जो नाम है ना सेल का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो नाम है ना सेल का, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे? क्योंकि इस पे सवाल पूछा जाता है, इन पे सवाल पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। तो ये आपको फ्लैजिलेटेड सेल का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला, इन दोनों ही लेयर्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? मैंने बोला ना कि एक लेयर हमें देखने को मिलेगी दोनों के बीच में, जिसको हम जिलेटिनस नॉन सेलुलर मीजनकाइम का नाम देते हैं, जो प्रेजेंट होती है बिटवीन टू लेयर। भाई एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, दोनों के ही बीच में एक लेयर प्रेजेंट है। जर्मिनल लेयर कौन सी होगी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। क्या एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कोई एक लेयर प्रेजेंट है? क्या उन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन का काम हो रहा है? तो यस। क्या हमें हर किसी ऑर्गेनिज्म में कनेक्शन देखने को मिलेगा? राइट। तो बिल्कुल हमें देखने को मिलेगा। कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो आपके कैसे होंगे, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, लेकिन अभी मैंने कहा कि हम लोअर फाइलम की बात कर रहे हैं, तो हमें कैरेक्टर्स भी कैसे देखने को मिलेंगे? लोअर देखने को मिलेंगे, राइट। सो यस, यहां पे इन दोनों लेयर्स के बीच में एक कनेक्शन है। एक्टो और एंडो के बीच में एक जो कनेक्शन है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है वो मीजन की वजह से बन रहा है, मीजनकाइम, जो कि प्रेजेंट है बिटवीन दी टू लेयर। ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। मीजनकाइम में कई आर्कियोसाइट्स सेल्स होते हैं बच्चों। इनके अंदर मीजनकाइम में कई स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं, जो इनकी और भी सेल्स को बनाती हैं। जैसे टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं जो इनके ओवा या एग बनाने में अपना रोल प्ले करती हैं। तो मीजनकाइम कंटेन करती है कई सेल्स को, जिनको हम आर्कियोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब वो क्या करता है, वो जो सेल्स होती हैं इनके बीच में वो टोटीपोटेंट सेल्स बनाती हैं, स्लेरोब्लास्ट बनाती हैं। स्लेरोब्लास्ट जो होता है वो कंटेन करता है किसको? इनकी बॉडी का जो स्केलेटन बनता है उनको, राइट। कैसी सेल्स बताई मैंने? आर्कियोसाइट्स उनका नाम बताया। तो आर्कियोसाइट्स जो होती हैं, आर्कियोसाइट्स कंटेन करती हैं कौन, किसके थ्रू? इन मेसेनकाइम के थ्रू, ठीक है जी। चलिए, सो ध्यान रखिएगा कि टोटीपोटेंट सेल्स होती है इनके पास, तो टोटीपोटेंट सेल्स आर्कियोसाइट से टोटीपोटेंट सेल्स, ठीक है। और कौन सी? स्लेरोब्लास्ट्स, ठीक है। सो आर्कियोसाइट्स जो है आपकी, आर्कियोसाइट्स इसको बना रही है। और ये अब हालांकि ये इसको हम जब बात करते हैं और डिटेल में अगर मैं जाऊं यहाँ पे, तो इनको भी बनाने वाली एक सेल्स है जिनको हम अमीबोसाइट्स बोलते हैं। अमीबोसाइट्स जिसको हम नाम देते हैं, वो एक तरह से इसको बना रही है आर्कियोसाइट्स को। और आर्कियोसाइट्स कौन सी हैं? टोटीपोटेंट सेल्स जो है वो उसको
बना रही है। टोटिपोटेंट सेल जो है उसकी आगे ग्रोथ कराने में यानी कि ओवा एग बनाने में अपना रोल प्ले करती है। तो बेसिकली टोटिपोटेंट सेल एक तरह की ग्रोथ सेल्स होती है, फॉर्मेशन करती है, ओवा का फॉर्मेशन कर रही है, उसके अंदर स्पर्मेटोजोआ का मैं बता देता हूं यहाँ पे। तो ये फॉर्मेशन करती है किसका, helps in the formation of ova and spermatozoa। स्पर्मेटोजोआ तो ओवा का और इसका प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करती है, ओवा के और स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है टोटिपोटेंट सेल। ठीक है जी, ये हो गई कौन सी, अमाइबोसाइट्स। कौन सी सेल्स हो गई, अमाइबोसाइट्स। ठीक है, उसके अलावा दूसरी कौन सी हो गई, इसके अंदर जो दो आती है कौन सी, आर्कियोसाइट्स और एक और, अच्छा मैंने हटा दिया था उसको, और दूसरी स्क्लेरोब्लास्ट्स। स्क्लेरोब्लास्ट्स ये भी होती हैं जो इसका जो स्केलेटन होता है ना बच्चों, उन इसको स्केलेटन को बनाने में अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक है, जो भी ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्केलेटन एलिमेंट्स होते हैं उनके फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, वो होती हैं आपकी स्क्लेरोब्लास्ट सेल। टोटिपोटेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्पॉन्जेस, आगे बात करते हैं। स्पॉन्जेस है वो वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सारी बातें एक तरफ और इस फाइलम की ये बात एक तरफ, ध्यान रखिएगा, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ये 5 स्टार कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, बिकॉज ये उसके यूनिक फीचर के अंदर आता है। सारी बातें एक तरफ, सारे कैरेक्टर एक तरफ और ये वाला कैरेक्टर अपने आप में एक तरफ। वाटर एंटर करता है थ्रू द माइन्यूट पॉर्ट्स, जिसको हम ओस्टिया का नाम देते हैं बॉडी वॉल में, इनटू द सेंट्रल कैविटी एंड स्पॉन्जोसील एंड फॉर्म वेयर इट गो आउट थ्रू द ऑस्कुलम। देखिए होता क्या है, ये तो हुई किताबी भाषा में, आपको समझाता हूँ एक्चुअली होता क्या है। देखिए यहाँ पे ये कुछ पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये है एक ऑस्टियम। ठीक है, ये हो गया ऑस्टियम और एक पार्ट हो गया इसका ऑस्कुलम। ठीक है, एक पार्ट हो गया ऑस्टियम जिसको हम ऑस्टिया के नाम से भी जानते हैं, इसको हम ओस्टिया भी बोलते हैं। ठीक है, ऑस्टिया, ये हो गया ऑस्कुलम। यहां मान लीजिए कि ये जो पूरा का पूरा है ना, ये सारा का सारा यहाँ पे पानी है, ये सब पानी है। ठीक है, ये पानी के अंदर है। ठीक है, ये सारा पानी हो गया। वाटर जो है इनकी बॉडी में एंटर करता है। एक्चुअली वाटर का एंटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाटर जब तक इसकी बॉडी में नहीं जाएगा तो तब बॉडी की जो फिजियोलॉजी है ना वो मेंटेन नहीं रहेगी। लाइक रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, मेजर जैसे कि दो प्रोसेस हो गए, डाइजेशन हो गए, ये सारा इस वाटर के एंटर करने पे ही निर्भर है। जब तक वाटर इन पोर से, देखिए पूरी बॉडी में यहां पर ये प्रेजेंट है, यहां पर भी प्रेजेंट है ऑस्टिया, ये भी प्रेजेंट है ऑस्टिया, ये भी प्रेजेंट है ऑस्टिया, ये सभी ऑस्टिया है। तो वाटर यहां से एंटर किया, देयर इज एन सेंट्रल कैविटी जिसको हम स्पॉन्जोसील का नाम देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्टिया स्पॉन्जेस की जो सेंट्रल कैविटी होती है उसका क्या नाम है, उसका नाम है स्पॉन्जेस। दिस कैन बी फ्रेम एज अ क्वेश्चन, ये एज अ सवाल पूछा जा सकता है कि जो हमें स्पॉन्जेस में सेंट्रल रीजन देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्जोसिल, राइट, कैविटी, सेंट्रल कैविटी नाम होता है। अब इसके अंदर मैंने बताया था फ्लैजिलेटेड जो सेल्स होती हैं, हमने पढ़ा था ना जो फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल, तो ये फ्लैजिला प्रेजेंट है, यहाँ पे ये फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये दिख रहा है आपको, ये मैं इसको बना देता हूं किससे, इस डार्क कलर से बना देता हूं, ये हो गए। तो ये वो फ्लैजिला प्रेजेंट हो गई, ये सब जगह प्रेजेंट है, यहाँ 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 यहाँ, ये सब जगह प्रेजेंट है। तो इसको हम बोलते हैं फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल। होता क्या है कि पानी यहां से एंटर करता है, पानी यहां से जब एंटर करता है, ये एंटर किया पानी यहां से पानी एंटर किया, तो यहां से होता होता यहां से होता होता यहां से होता होता इस ऑस्कुलम से जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, पानी ने एंटर किया ऑस्टियम से और होते 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 वहां से बाहर निकल गया, कहां से, ऑस्कुलम से। यहां ये वो रीजन है ऑस्कुलम जहां पे स्पॉन्जोसिल ओपन होता है। स्पॉन्जोसिल इसका वो रीजन है जहां पे ऑस्कुलम ओपन हो रहा है। ठीक है, जहां पे खुल रहा है, यहाँ पे जो ऑस्कुलम वो रीजन है जहां पे स्पॉन्जोसिल ओपन हो रहा है, सॉरी।
तो स्पॉन्जोसिल एक कैविटी है, ऑस्कुलम वो रीजन है जहाँ पे आपका ये जो स्पॉन्जोसिल है वो ओपन हो रहा है। तो बॉडी में रेस्पिरेशन, बॉडी में एक्सक्रीशन, बॉडी की जो बेसिक जनरल जितनी भी जो फिजियोलॉजी है इसकी, वो सारी इसके ऊपर निर्भर है। केनाल सिस्टम की वजह से, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से न्यूट्रिशन की प्रोसेस हो, एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो, ये सारी प्रोसेस इसके अंदर हो पाती है। ठीक है जी, एक बात तो स्पॉन्जेस में बहुत जरूरी है ये। अब होता क्या है कि अब सवाल मन में आ रहा होगा आपके कि सर ऐसा क्यों नहीं होता कि ये जो पानी है वो यहां से एंटर कर जाए, वो यहीं से क्यों एंटर करेगा? हो सकता है कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर व्हाई नॉट पानी कैन और द वाटर कैन नॉट एंटर थ्रू द ऑस्कुलम, बिकॉज यहां पे ये जो फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल होती है, बच्चों ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे कॉन्सेप्ट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल क्या करती है, ये पानी को ऊपर की तरफ लेके जाती है, प्रेशर बनाती है इस तरीके से, वाटर करंट। तो ये क्या करती है, ये पानी को ऊपर की तरफ धकेलती है फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल। तो इससे पानी का प्रेशर जो है वो इसी डायरेक्शन में होता है, वो इस डायरेक्शन में होता ही नहीं है, वो हमें इस डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ नहीं मिलेगा, राइट। पानी का जो प्रेशर फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स की वजह से ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चों, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो यानी कि जो ऑस्कुलम जो आपका रीजन है वो सिर्फ आउट के लिए है, इनके लिए नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल। सवाल मन में आ रहा होगा कि सर अगर हम इसको बंद कर दें, ऑस्टियम को बंद कर दें या ऑस्टिया को बंद कर दें तो क्या होगा? पानी एंटर नहीं करेगा। पानी एंटर नहीं करेगा तो इसकी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है वो रुक जाएगी। बॉडी की फिजियोलॉजी रुक गई तो इसका मतलब एनिमल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा। ऑस्टिया के बंद करने की वजह से अगर मैं इस पोर्स को, ये जो ऑस्टिया है, अगर मैं इसको बंद कर दूं, अगर मैं इसको बंद कर दूं तो क्या होगा? क्या होगा? ये मर जाएगा, इट विल डाई, खत्म, ओके, टाटा बाय बाय, खम। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दिस कैन बी आल्सो फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन, ये भी एज अ क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम ऑस्टिया को बंद कर दें तो भाई क्या होगा, तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये सारा ये स्पॉन्जोसिल रीजन आपको समझ आ रहा होगा, डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। तो ये वही एक पाथवे है इसके अंदर, ठीक है। ये ऑस्टिया जो होते हैं ना, ये बहुत सारे, ध्यान रखना इसकी बॉडी पे ये न्यूमरस नंबर ऑफ पोर्स होते हैं। जो पोर्स की बात कर रहे थे ना, पोर बियरिंग है ना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, न्यूमरस पोर्स होते हैं। ऑस्टिया क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। हमने बात की शुरुआत में कि दे आर पोर बियरिंग एनिमल, दे आर पोर बियरिंग। तो भाई पोर बियरिंग है तो पोर्स तो बॉडी में, फिर तो पोर्स का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल होगा, बिल्कुल है। क्या रोल है? कि वो फिजियोलॉजी को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, उन सभी को। इज दैट क्लियर? अब आपको ये चीज बहुत आसानी से समझ आएगी। ये शुरुआत में हमने देखी थी ना, देखो जरा क्या हो रहा है यहाँ पे। इन्होंने क्या किया, ये एक डाई है, ये कलर है, इन्होंने, ये एक स्पॉन्जेस है, ये पानी के अंदर है और ये एक स्पॉन्जेस है, ठीक है, ये स्पॉन्ज है। ये स्पॉन्ज के आसपास इन्होंने डाला इसको, देखो डालने पे क्या हुआ, देखिए डाला, ये डाला और ये ऑस्कुलम से दिखा रहा है, ये देखो दिखा रहा है कि ऑस्कुलम से बाहर हो गया, ये दिखा रहा है ना, ये परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। देखिए किस तरह से बाहर पानी जो है, पानी के साथ जो डाई जो है वो बाहर आ गई। सो दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल किसमें? फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट में। इन तीन चीजों में अपना काम ये करता है। तो आप सिंपली आप बोल सकते हो कि यार फिजियोलॉजी को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करता है। क्वाइनोसाइट्स और कॉलर सेल लाइन बाय स्पॉन्जोसिल्स इन दी कैनाल। वही क्वाइनोसाइट सेल की बात हो रही है यहाँ पे, या हम लोग आगे अच्छे से हम लोग ये पढ़ चुके हैं, वी नो दैट, हम इसके बारे में जानते हैं। डाइजेशन कैसा होता है? डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर और एक होता है इंट्रासेल्युलर। तो यहाँ कैसा हमें देखने को मिलता है? इंट्रासेल्युलर। अब वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं है ना हमारी तरह कि जाएगा आराम से, ब्रेक डाउन होगा उस तरीके से, वैसा नहीं होता। तो इंट्रासेल्युलर बहुत ज्यादा एंजाइमल रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं होता। ट्यूब्स हैं कि सपोर्ट होगा कुछ स्टोर करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन made up of spicules और the spongin fibers। बच्चों ये जो स्केलेटन की बात हो रही है ना यहाँ पे, ये एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क इसको तैयार करता है, ठीक है। क्या तैयार करता है? सपोर्टिंग फ्रेमवर्क देता है, सपोर्टेड होता है। ये कई तरीके से मेडअप होती है इसकी, जैसे ये स्केलेटल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का भी होता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसका जो CaCO3 से मेडअप होता है, इसको हम कैलकेरियस शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलकेरियस, ठीक है।
सिलिशियस भी होता है जिससे जो सिलिका से मेडअप होता है, अलग अलग मतलब उससे, ये मैंने एक एग्जांपल बताया आपको, तो अलग अलग एलिमेंट से मेडअप होता है, ठीक है, ये तो ध्यान रखिएगा। जैसे सिलिशियस भी मैं आपको बता रहा हूं तो वो सिलिका से मेडअप, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे कि सिलिशियस भी होता है, सिलिका से मेडअप होता है, उसको बोलते हैं सिलिशियस, ठीक है जी। ये एक जनरल कैरेक्टर और कैरेक्टर हो गया इसका। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दोनों एक ही में देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको हर्माफ्रोडाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम हर्माफ्रोडाइट्स भी बोलते हैं, यानी कि एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, ठीक है, इसलिए हमने उसको हर्माफ्रोडाइट का नाम दिया। स्पॉन्जी रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली और फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ये एक स्पेशल प्रोसेसिंग है इसमें। ये डायग्राम आप लोग बच्चों ध्यान रखिएगा कि आप वहां पे भी देखेंगे, जब आप क्लास 12th में जाएंगे तब भी आप वहां पे इस डायग्राम को देखेंगे, जब आप क्लास 12th में जाएंगे तब आप इस डायग्राम को देखेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो फ्रैगमेंटेशन एंड सेक्सुअल बाय फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, ये जैम्यूल्स हैं, ठीक है, ये इंटरनली बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है इसकी बॉडी में, ये एक स्पिक्यूल्स हैं इसकी बॉडी में, और ये इंटरनली बडिंग हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, ये इंटरनल बर्ड्स हमें इसकी देखने को मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं एसेक्सुअली। एसेक्सुअली हमने बोला ना कि एसेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन, उसके साथ साथ ये बडिंग भी हमें इनकी बॉडी में देखने को मिलती है, ठीक है जी, ये एक बात हो गई। सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, ये जो नाम है ना, ये जो है ये जैम्यूल्स बोलते हैं इसको, जैम्युलेशन इसकी प्रोसेसिंग होती है, जैम्यूल्स का नाम दिया जाता है इसको, इसको बोलते हैं जैम्यूल्स, ठीक है। प्रोसेसिंग जो होती है, प्रोसेसिंग को नाम दिया जाता है जैम्युलेशन, जैम्युलेशन, ठीक है जी। तो ये मतलब स्पॉन्जेस आपको ध्यान रखना है कि रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली और सेक्सुअली, इतना आपको पता होना चाहिए। हर्माफ्रोडाइट होते हैं। जैम्युलेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनल बडिंग उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इंटरनल बडिंग, ये कुछ पॉइंट्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लार्वल स्टेज हमें देखने को मिलेगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लार्वल स्टेज होती है, हैविंग लार्वल स्टेज व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, डिस्टिंक्ट होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, अलग अलग देखने को मिलते हैं। साइकन, साइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज, इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स, जो एनसीईआरटी में आपको डायग्राम्स के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स गिवन है, ध्यान रखिएगा, देखिएगा उसको, कैसा बाथ स्पॉन्ज है, कैसा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। कैनाल सिस्टम, इसके बिहाफ में हम यहाँ पे 4 टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक यूनिक फीचर जो हमने इसके अंदर देखा कि पानी ऑस्टिया से एंटर करेगा, स्पॉन्जोसील में जाएगा, वहां से ऑस्कुलम में, और बॉडी से बाहर, जो आपने एक डायग्राम देखा था ना, उसके बिहाफ पे ये, जैसे कि ये जो डायग्राम था, एस्कॉन टाइप इसको बोलते हैं, और ये एक आपका साइकन टाइप होता है, ये आपका ल्यूकॉन टाइप होता है, और ये आपका रैगन टाइप होता है। ये सभी जो है उसी के बिहाफ पे, सिर्फ पानी किस तरह से एंटर कर रहा है उनके बिहाफ पे। तो दिस इज द यूनिक सिस्टम स्पॉन्जेस यूजफुल फॉर द न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। यूनिक फीचर के ऊपर सवाल अक्सर पूछ ले जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में भी। एस्कॉन टाइप, साइकन टाइप, ल्यूकॉन टाइप, रैगून टाइप, ये सभी जो है हमें इनके अंदर देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 4 टाइप्स हमें इनकी देखने को मिलती हैं, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। सिंपलेस्ट टाइप जो प्रेजेंट होती है ल्यूकोसोलेनिया में। हाँ, सवाल मन में आ रहा होगा कि क्या सर ये पूछ लिया जाता है, तो बहुत रेयर, बहुत ना के बराबर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आपके सिर्फ नॉलेज के लिए कि 4 टाइप्स आपको देखने को मिलती है। एस्कॉन टाइप, जो अभी हमने देखा कि पानी कैसे एंटर कर रहा है। स्पॉन्जोसीट, इंटरनली लाइंड बाय द क्वानोसाइट सेल, जिसको आपने फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स का नाम दिया। दे फाउंड इन द साइफा, साइकन एंड ग्रैंचिया। रेडियल कैनाल्स आर इंटरनली लाइंड बाय द क्वानोसाइट सेल। पानी इस तरह से एंटर कर रहा है। शेप देखिए किस तरह से चेंज हो गई, यहाँ पे भी देखिए कि शेप कैसे चेंज हो गई, राइट। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टाइप में से एक है ये। ल्यूकॉन को मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टाइप में से एक माना जाता है, जो एक एडल्ट स्पॉन्जिला और स्टेलिटा में देखने को मिल रहा है।
कॉर्नोसाइट लाइंड होती है बाय द फ्लैजिलेटेड ट्यूबुलर लिमिटेड चैम्बर्स में। उसके अलावा फाउंड दीज आर फाउंड रैगोन टाइप है फाउंड इन लार्वे ऑफ द मेंबर्स ऑफ डीमोस्पोंजिया एंड कॉर्नोसाइट लाइंड द फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। सिंपल सी बात है कि आपको ये देखना है कि आपको दिखाने का सिर्फ पर्पस ये है कि यहाँ पे इसके 4 टाइप्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं, इसके वाटर कैनाल सिस्टम के बिहाफ पे, के स्पेशल कैरेक्टर्स के बिहाफ पे। तो बच्चों ये एक इसका यूनिक फीचर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम सभी के यूनिक फीचर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, सवाल अक्सर वहाँ से आते हैं, और भाई यूनिक फीचर्स की बात हो भी क्यों ना, जो उसका स्पेसिफिक उस फाइलम का एक स्पेसिफिक फीचर है, ठीक है। तो उसके अलावा आप कुछ इसमें इंपॉर्टेंट और भी कॉमन नेम्स के साथ साथ पॉरीफेरास को उनके जोलॉजिकल नेम्स के साथ जान सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बोरिंग स्पॉन्ज एक होता है, क्लायोना बाथरोप स्पॉन्ज इसको बोला जाता है, यूस्पॉन्जिया इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्रिड स्पॉन्ज, हेलिकॉन्ड्रिया, क्राउन स्पॉन्ज, अर्न स्पॉन्ज के नाम से भी जाता है, साइफा, डेडमैन्स फिंगर, चेलिना, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, स्पॉन्जिला, ग्लास रोप स्पॉन्ज, हाइलोनेमा, हॉर्स स्पॉन्ज, हिप्पोस्पॉन्जिया, वेन्यूज फ्लावर बास्केट, यूप्लैक्टेला, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके जिसमें आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ जो है बहुत अच्छे से समझ आई, उसका स्पेसिफिकली जो यूनिक फीचर है उसमें आपको कोई भी डाउट ना हो कि पानी कैसे ऑस्टिया से एंटर करता है और स्पॉन्जोसिल कैविटी में जाता है, सेंट्रल कैविटी, और उसके बाद ऑस्कुलम से बाहर आता है और उसकी फिजियोलॉजी को मेंटेन करके रखता है। और अगर उसको बंद कर दिया जाए तो ऑस्टिया को अगर हम क्लोज करते हैं तो डेफिनेटली जो स्पॉन्जेस हैं उनकी डेथ हो जाएगी। सो आई होप कि मैंने आपकी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प की हो इस फाइलम को समझने में। मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक अलग फाइलम की जिसका नाम है निडेरियंस, जिनको बोला जाता है। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।